Hello friends, good afternoon everyone. Today we are going to study about पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक दोबारा से शुरू करने जा रहे हैं। पीछे की क्लासों में हमने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया था, लेकिन आज से हम नए सिरे से दोबारा से पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाने जा रहे हैं। और सभी को हमारे पीके क्लासेज बांदीकुई फेसबुक चैनल पर और यूट्यूब चैनल पर मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी का वेलकम। तो हमारी क्लास में सभी जुड़ जाए। यस, देखिए हमारी फेसबुक आईडी है, यूट्यूब चैनल है पीके क्लासेज। देखिए तुम पीके क्लासेज बांदी को लॉग इन करके फेसबुक और यूट्यूब दोनों के माध्यम से आप हमारे चैनल को देख सकते हो और हमारे वीडियोज को जो भी प्री बीएसटीसी पीटीईटी और भी मल्टीपल एग्जाम्स के लिए काफ़ी उपयोगी है उनको आप आरामी से देख सकते हो। और हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। ओके, यस। देखिए सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में बोलते हैं शब्द भेद। क्या बोलते हैं? शब्द भेद। क्या बोलते हैं भाई? शब्द भेद। जैसे इंग्लिश में जैसे हिंदी में पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्द भेद होते हैं, वैसे इंग्लिश में भी क्या होते हैं? शब्द भेद होते हैं। तो उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये क्या होता है? देखो इसको क्या बोलते हैं? फैमिली ऑफ ग्रामर। फैमिली ऑफ ग्रामर। पहला प्रश्न है कि फैमिली ऑफ ग्रामर क्या है? इंग्लिश का फैमिली ऑफ ग्रामर क्या है? तो क्या बोलेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये इसको क्या कहेंगे? देखो फंडामेंटल, FUNDA, फंडा, FUNDA, फंडामेंटल। फंडामेंटल ऑफ ग्रामर। फंडामेंटल ऑफ ग्रामर ये क्या है? ग्रामर का फंडामेंटल है। किसका फंडामेंटल है? ग्रामर का, यानी ग्रामर का आधारभूत तत्व है ये। मेन ग्रामर की क्या है ये? यानी बैकबोन मानो इसको। क्या है? ग्रामर की बैकबोन है ये। क्या है? बैकबोन। बैकबोन जानते हो भाई? अरे बैकबोन मीन्स क्या होता है? बैकबोन मीन्स होता है रीढ़ की हड्डी। तो सारी ग्रामर किसके ऊपर डिपेंड करती है? पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करती है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखो पहला प्रश्न हमारा क्या पुटअप होगा? ये क्या है? फैमिली ऑफ ग्रामर। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? फैमिली ऑफ ग्रामर है। इसको सेकंड पर्सन ये है, ये क्या है? इंग्लिश का फंडामेंटल है। क्या है? इंग्लिश का फंडामेंटल है। और थर्ड नंबर पे इसको इंग्लिश की बैकबोन भी कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच को। अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पढ़े हैं तो आप हमारी वीडियो के माध्यम से पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं और इसके बारे में जान सकते हैं। तो देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसको मैं आपको ट्रिक्स के माध्यम से बताऊंगा। वैसे सभी क्लासों के लिए उपयोगी है ये, बड़ी क्लासों के लिए नहीं बल्कि ये छोटी क्लासों के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक लगभग सब क्लास में होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बिना हमारा अंग्रेजी का ज्ञान क्या होता है? कंप्लीट नहीं हो पाता है। बहुत सी बार ये देखा गया है कि जैसे अधिकतर ये पूछते हैं, अधिकतर सभी से ये पूछा जाता है कि सर हम अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, हम अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमको कुछ नहीं आता, हम कहाँ से स्टार्ट करें? तो भाई देखो अंग्रेजी को स्टार्ट करना है तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट करो। यही सबसे पहली चीज होती है कि भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ो। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका सब कुछ मेथड आ जाता है। कुल मिला के देखा जाए तो ये क्या है? फैमिली ऑफ ग्रामर। फैमिली ऑफ ग्रामर है और फंडामेंटल ऑफ ग्रामर। मतलब सबसे मेन चीज क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसको इंग्लिश में बैकबोन भी बोलते हैं। यस, देखिए प्री यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ाएंगे। आपने देखा होगा कि यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? किसी से पूछा जाए तो बता देख साहब 8 प्रकार के हैं, लेकिन 8 प्रकार के नाम याद कैसे करें? अब एक बच्चे से पूछा कि भैया 8 प्रकार के नाम याद कर लाएगा, तो उसने क्या कहा? सर याद तो कर सकता हूँ, लेकिन जब जैसे उसको दिखाया गया कि भैया ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच 8, तो उसने क्या कहा कि सर मेरे को जब हिंदी में याद नहीं हो सकते तो मैं अंग्रेजी में कहाँ से याद करूँगा? जब मेरे को हिंदी में याद नहीं होते तो मैं अंग्रेजी में कहाँ से याद कर सकता हूँ? तो देखिए इसके लिए हमने भी क्या सोचा, चलो हाँ भाई बच्चे ने सही बोला है, क्योंकि हिंदी में याद नहीं हो रहा है तो अंग्रेजी में कहाँ से याद करेगा? सही बात है। तो हमने उनके लिए यानी ऐसे बच्चों के लिए खास तौर पर एक ट्रिक्स बनाई है, और वो ट्रिक्स क्या है?
नो प्रॉब्लम एडवे कर, नो प्रॉब्लम एडवे कर, यह प्री कौन इंटर है। ये क्या है? प्री कौन इंटर है। मतलब कुल मिला के ये क्या है, जैसे हमने यहाँ पे कोरोना के टाइम पे क्या किया है, कोचिंग क्लास स्टार्ट की है, यहाँ पे कोई भी वो नहीं है, तो हमसे क्या कहा कि भाई कोई बात नहीं है, नो प्रॉब्लम, इस यानी कोचिंग स्टार्ट करने से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एडवे कर कि बार बार ऐड पे ऐड करो, क्या करो, बार बार ऐड पे ऐड करो। यह प्री कौन, यह प्री कौन इंटर है। क्या है? प्री कौन इंटर है। अच्छा देखो, देयर आर 8 काइंड्स, 8 काइंड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए अभी आपके समझ में नहीं आएगा ट्रिक्स क्या है। ये मैंने कहा कि नो प्रॉब्लम, क्या नो प्रॉब्लम, क्या नो प्रॉब्लम एडवे कर, क्या कर, एडवे कर। यह प्री कौन, यह हिंदी का वर्ड है, इसको छोड़ दो, ये प्री कौन और ये इंटर, कितने वर्ड हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब मैंने क्या कहा कि देयर आर 8 काइंड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने काइंड होते हैं? 8। अब वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखो फर्स्ट नंबर पे आता है नाउन। क्या आता है? नाउन। और नाउन को क्या कहते हैं? संज्ञा। तो ये किससे बना है? नो से। नो से क्या बन गया? नाउन। नाउन यानी संज्ञा। सेकंड नंबर पे आता है प्रोनाउन। क्या आता है? प्रोनाउन, PRONOUN, प्रोनाउन। प्रोनाउन मींस क्या होता है? सर्वनाम। क्या होता है? सर्वनाम। तो प्रॉब्लम से क्या बन गया? प्रोनाउन हो गया। थर्ड नंबर पे क्या है? ऐड। और ऐड से क्या होता है? एडजेक्टिव, ADJECTIV। एडजेक्टिव मींस क्या होता है? विशेषण। क्या होता है? विशेषण। इसके बाद में क्या है? चौथे नंबर पे वी। और वी से क्या होता है? वर्ब। वर्ब यानी क्या होता है? क्रिया। वर्ब मींस क्या होता है? क्रिया। ओके। और पांचवें नंबर पे क्या है? जैसे एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब। और एडवर्ब मींस क्या होता है? क्रिया विशेषण। क्या होता है भाई? क्रिया विशेषण। एडवर्ब मींस क्या होता है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। इसके बाद में क्या है? छठे नंबर पे प्रीपोजिशन। PREPOSITION, प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन यानी होता है संबंधवाचक। संबंधवाचक। ओके। इसके बाद में देखिए सातवें नंबर पे है कौन। और कौन से होता है? कंजैक्शन, CONJECTION, कंजैक्शन। क्या होता है? कंजैक्शन। और कंजैक्शन मींस क्या होता है? संयोजक। इसके बाद में देखिए आठवें नंबर पे होगा इंटरजेक्शन, INTERJECTION, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन यानी होता है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि। देखिए भाई, जब तक अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का ज्ञान नहीं है, जब तक आपकी इंग्लिश क्या है? अधूरी है। और अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगर आपको ज्ञान है तो आप कोई सी भी ग्रामर को आप यानी किसी प्रकार के ग्रामर को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और एग्जामों में यानी मल्टीपल एग्जाम्स होते हैं, उसमें अधिकतर इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी पर आधारित होते हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भी 4th क्लास से लगाकर 10th 12th तक यही चलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, सभी क्लासों में लगभग चलते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच सभी बच्चों को पढ़ना चाहिए। जब तक अगर इसका ज्ञान नहीं है तो कोई भी बच्चा कुछ नहीं कर सकता है। बाद अगर हम आगे टेंस पढ़ेंगे, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ेंगे, तो फिर हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो इसी प्रकार हमको क्या करना है? पहले इनको अच्छे ढंग से सीख लेना है। अगर इनको अच्छे ढंग से अगर सीख गए तो बाद में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए ये देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ द स्पीच। मैंने ट्रिक्स दी, नो प्रॉब्लम एडवे कर। क्या करो? नो प्रॉब्लम एडवे कर। यह प्री कौन इंटर है। यह क्या है? प्री कौन इंटर है। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसको मैंने आपको ट्रिक्स क्यों दिया है? क्योंकि इससे आपको याद हो जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा कि भाई कितने हैं पार्ट ऑफ स्पीच? 8 हैं। और कौन सा है पार्ट्स ऑफ स्पीच? नो प्रॉब्लम एडवे कर, यह प्री कौन इंटर है, अपने आप हो जाएगा। अब नो से क्या हो जाएगा? नाउन। नाउन मींस होता है संज्ञा। प्रॉब्लम होता है, इससे प्रोनाउन होता है, इसका मतलब सर्वनाम होता है। ऐड से एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब विशेषण होता है। इसके बाद में वी आ गया, वी का मतलब क्या होता है? क्रिया होता है। इसके बाद में क्या आ गया? एडवर्ब। और एडवर्ब मींस क्या होता है? क्रिया विशेषण। इसके बाद में छठे नंबर पे आ गया प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन यानी क्या होता है? संबंधवाचक। और सातवें नंबर पे होता है कंजंक्शन एंड संयोजक। और आठवें नंबर पे हो गया इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक। अच्छा, अब मैं इनका एक एग्जांपल अभी आपके सामने पेश कर रहा हूं। पहले इससे पहले एक बार दोबारा से देख लेते हैं। अगर कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है और आरामी से इसको देख सकता है। ठीक है भाई? यस। देखिए अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में जैसे आपको कैसे पुटअप होते हैं एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे राम इज
ए गुड बॉय, ही इज वेरी ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट। सेकंड एग्जांपल है दिस नोटबुक इज ऑन द टेबल। देखिए भाई, दो एग्जांपल मैंने आपके सामने पेश किए हैं। राम इज ए गुड बॉय, ही इज वेरी ऑनेस्ट, वह क्या है, बहुत ही ईमानदार है। सेकंड है दिस नोटबुक इज ऑन द टेबल। अब देखिए पहले सेंटेंस में ये शुरुआत में क्या है, नाम, और नाम जितने भी नाम होते हैं सारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं। वो मैं अभी आपको और भी अच्छे ढंग से बताऊंगा आगे हमारे वीडियो में। तो राम क्या है, इसमें नाउन है। ओके, ये क्या है भाई, वर्ब है, वर्ब। इज क्या है, वर्ब है। और एक गुड बॉय, तो देखो एक बॉय ये क्या है, ये भी नाउन है, और इसकी क्या है, ये विशेषता बता रहा है। गुड क्या है, ये अच्छा होना। राम कैसा है, अच्छा लड़का है, तो इसकी क्या हो गई, ये विशेषता हो गई। नाउन की विशेषता होती है उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। क्या हो गया, ये एडजेक्टिव। और ये तो क्या है, नाउन है ही। ओके, अब देखो ये क्या हो गया, ही इज वेरी ऑनेस्ट। अब ही किसके लिए आया है, ही अलग से अलग के लिए आया है, ये राम के लिए आया है, ये राम के लिए आया है। किसके लिए आया है, राम के लिए। तो ये क्या हो गया भाई, प्रोनाउन। क्या हो गया, प्रोनाउन। इसके बाद में इज क्या है, वही वर्ब है, वेरी ऑनेस्ट। अब देखो ये ऑनेस्ट क्या है, ईमानदार है। और ईमानदार क्या होता है, इसकी विशेषता बता रहा है कि राम कैसा लड़का है, एक अच्छा लड़का है, लेकिन वह क्या है, ईमानदार है, बहुत ईमानदार है। कैसा लड़का है, बहुत ईमानदार है। क्या है, बहुत ईमानदार है। देखो ये क्या हो गया भाई, अरे ये क्या हो गया, एडवर्ब, सॉरी एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव यानी क्या हो गया, विशेषण। और देखो ये विशेषण की विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है, विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। तो इसे क्या कहेंगे, एडवर्ब। क्या बोलेंगे इसे, एडवर्ब। क्या बोलेंगे इसे, एडवर्ब, एडवर्ब। जो विशेषण की और वर्ब की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे तो एडजेक्टिव, और जो विशेषण और क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। ओके, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। दिस नोटबुक इज ऑन द टेबल। यह नोटबुक कहाँ पर है, टेबल पर है। अब देखो ये भी नाउन और ये भी नाउन। मैं मान लीजिए ऑन को हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ऑन को हटा देता हूँ। अब ऑन के हटते ही ये देखो ये क्या हो गया, दिस नोटबुक इज द टेबल। यह नोटबुक टेबल है क्या, अरे नहीं है, ये नोटबुक कोई टेबल थोड़ी होती है। तो भाई इसमें हमको यानी क्या लगाना पड़ गया, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन यानी क्या होता है, संबंधवाचक, यानी इसका संबंध इसके साथ में है। और संबंध बताने के लिए हमने किसका यूज किया, यहाँ पर ऑन का। तब जाके हमारा सेंटेंस क्या होगा, इसका ये सही अर्थ दे पा रहा है। तो क्या हो गया, दिस नोटबुक इज ऑन द टेबल। ये नोटबुक कहाँ पर है, टेबल पर है। ओके, तो देखो ये क्या हो गया, ये हमारा प्रीपोजिशन हो गया। क्या हो गया, प्रीपोजिशन। ओके, तो प्रीपोजिशन का भी बहुत महत्व होता है। अब देखो यानी हम मानते हैं, आपने छोटी क्लासों में नाउन, प्रोनाउन इनके बारे में पढ़ लिया होगा, वर्ब के बारे में पढ़ लिया होगा, प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ लिया होगा, कंजक्शन के बारे में पढ़ लिया होगा, लेकिन आपके सारे टॉपिक क्लियर नहीं है। तो सारे टॉपिकों को क्लियर करने के लिए आप हमारी वीडियो को लगातार देखते रहिए, और अगर अच्छा लगे तो आप हमको कमेंट, शेयर और लाइक जरूर करें।